गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में हम पोषण पढ़ चुके थे। पोषण हमने पढ़ लिया था कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार के होता है। आज हम पढ़ेंगे स्वपोषण। स्वपोषण में जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्रकाश संश्लेषण। पहले स्वपोषण समझ ले। स्वपोषण मतलब स्वपोषी पोषण, मतलब ऐसे जीव जिनमें क्या होता है, जो स्वपोषी होते हैं उनमें स्वपोषण पाया जाता है। स्वपोषी जीवों में क्या पाया जाता है, स्वपोषण पाया जाता है। स्वपोषी मतलब स्वयं पोषी, मतलब पोषण करने वाले ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। अपना भोजन स्वयं बनाते कौन है, कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं। पेड़ पौधे और कुछ क्या होते हैं, कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, एक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। अब स्वपोषण और स्वपोषण किसमें पाया जाता है, स्वपोषी जीवों में पाया जाता है। स्वपोषी जीव मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते कौन है, पेड़ पौधे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। और पेड़ पौधों के द्वारा स्वपोषण करने या अपना भोजन स्वयं बनाने की जो क्या है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब आप प्रकाश संश्लेषण समझ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये बात हुई प्रकाश संश्लेषण के पीछे की। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्या थी, ये कहानी थी एक तरह की। अब हम मेन प्रकाश संश्लेषण पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण आप समझ चुके हैं किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका मीनिंग समझ लीजिए। प्रकाश यानी लाइट, संश्लेषण का मतलब जहां भी संश्लेषण होता है उसका मतलब होता है बनना, यानी कि बनना। क्या बनना, यहाँ पे जो बनने की बात करी जा रही वो है भोजन का बनना। प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का बनना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। किसमें बनता है, पेड़ पौधों में बनता है। बनता कैसे है, अब हम उसको जानेंगे। पहले ये देख ले किसमें बनता है, पेड़ पौधों में बनता है। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं रफली। माना कि ये हमारा क्या है, पेड़ है, ये इसकी कुछ पत्तियां हो गई इस तरह से। माना ये हमारा पेड़ है। अब हम इसकी कुछ जड़ें बना लेते हैं और ये क्या है, इसकी जड़ें। तो ये प्लांट करता क्या है, इस प्लांट में जो जितना भी इसका ग्रीन एरिया, जो इसका हरा वाला भाग है, तो उसके पास क्या होता है, अपना क्या होता है, उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये समझ लीजिए कि पेड़ पौधे में एक ऐसा हथियार है या ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। उनमें जितना भी प्लांट का ग्रीन एरिया होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और उस ग्रीन एरिया मोस्टली क्या होता है, पत्ती में होता है। तो मान लो पत्ती में क्या होते हैं, कुछ इस तरह के छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्र का काम होता क्या है, ये रंध्र क्या करते हैं, पर्यावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब इन्होंने पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया। ये जड़ें क्या करते हैं, जड़ें जो होती हैं, जो मिट्टी में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, इस पानी का अवशोषण करते हैं और कहाँ पहुंचा लेते हैं, इस ग्रीन एरिया में पहुंचा लेते हैं। अब यहाँ पे वाटर आ गया, वायुमंडल से इन्होंने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। अपना क्या होता है, इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब ये क्या करते हैं, सूर्य से, प्रकाश से क्या करते हैं, सूर्य से क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं या प्रकाश ऊर्जा लेते हैं। और इन सबको मिला के, इस सबको क्रिया करके मिला के ये क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। और इस प्रक्रिया अपने इन सबको मिलाकर अपने भोजन को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे रंध्र को समझ लीजिए। रंध्र होता क्या है, रंध्र जो होते हैं लीफ या उसके जो ग्रीन एरिया होता है उसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है जो कुछ इस तरह से होता है। उसके जो बीन्स होती है, बीन्स की तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों को जो है, ये दोनों इसकी द्वार कोशिकाएं कहलाते हैं।
द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं, जिसका काम क्या होता है, इसका जो कार्य होता है ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसी मिस मत कर दीजिएगा। इसका कार्य क्या होता है, रंध्र को खोलना या बंद करना। खोलना बंद करना क्यों जरूरी है, खोलते कब है, जब इन्हें क्या करना होता है, अपने अंदर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे निकालना होता है। क्या होगा इनका वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन इनके लिए क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको निकालना होता है। या फिर जब इन्हें क्या होती है, अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है, तब क्या करते हैं, अपने रंध्र को खोलते हैं। और बाकी जगह जब इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो अपने रंध्र को बंद कर देते हैं। क्यों जरूरी होता है, ताकि इनके शरीर से एक्स्ट्रा वाटर ना निकल जाए। तो ये काम करता कौन है, द्वार कोशिकाएं करते हैं। ये जो बीच का भाग दिख रहा है ये रंध्र है। इन दोनों भाग को मैंने बता दिया क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इसमें कुछ क्या होता है, कुछ इस तरह से क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये रंध्र हो गया, जिस रंध्र के थ्रू क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा समझना जरूरी था। तो आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। इसको इस तरह से समझ लीजिए, जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या करते हैं, इन क्लोरोफिल पौधों में जो अपना क्लोरोफिल होता है, और नीचे लिख रही हूं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं यानी ग्लूकोज को बनाते हैं। C6H12O6 बनता है। साथ में इसमें कुछ ऑक्सीजन क्या रिमूव हो जाती है, साथ में कुछ इसमें वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होती है, ये जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या बना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब ये ग्लूकोज को बनाते क्यों, क्या जरूरत है पौधों को इस ग्लूकोज को बनाने की, जरूरत ये है कि ये ग्लूकोज जो होता है ये पौधों को क्या करता है, ऊर्जा देता है। किसको, पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए या अपने शरीर के कार्यों को करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितना ग्लूकोज उनके शरीर में बनता है वो सारा ग्लूकोज क्या आता है, उनको जरूरत नहीं होती उतनी ग्लूकोज की। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे क्या करते हैं, अपने शरीर में वो जमा कर देते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, मंड या स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। अगला स्टेप यहाँ से हो क्या जाएगा, ये क्या है, बचे हुए भोजन या हम लिख सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 को क्या कर देते हैं, संचित कर देते हैं। किस फॉर्म में, मांड की फॉर्म में, या इसे स्टार्च की फॉर्म में क्या कर देते हैं, इसे संचित कर देते हैं। क्यों संचित कर देते हैं, इसे मांड या कई लोग मंड भी लिखते हैं। इस तरह से मंड या स्टार्च। मैं यहाँ आपको कुछ चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में दोनों में याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है वो मांड देता है पेपर में, कभी क्या होता है वो सिर्फ स्टार्च देके छोड़ देता है। तो आपको दोनों नाम यहाँ पे क्या होना, पता होना चाहिए। तो वापिस ये किस फॉर्म में संचित करता है, मांड की फॉर्म में संचित करता है। और क्यों करता है, ताकि जब पौधे को जरूरत पड़े तब क्या कर सके, वो भोजन का संचित करे, उसे यूज कर सके। एक तरह के उनके शरीर में क्या होता है, वो रक्षित ऊर्जा की तरह कार्य करता है, रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह उसका यूज करते हैं। आंतरिक ऊर्जा की तरह क्या करते हैं, उसको यूज कर सके, या अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सके, उसे प्रयुक्त कर सके। इसलिए क्या करते हैं, बचे हुए भोजन को मांड के रूप में संचित कर देते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन को किस रूप में संचित करते हैं। तो किस रूप में करते हैं, मांड के रूप में करते हैं। इतना आप समझ चुके हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और समझिए जो इसी से रिलेटेड है, जहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज होने की संभावना होती है। तो क्वेश्चन ये है कि पौधे तो क्या करते हैं, अपने भोजन को किसके रूप में कन्वर्ट करते हैं, किसके रूप में संचित करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। लेकिन जो मानव होता है, वो या जंतु होते हैं, वो किस रूप में अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। तो किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। मनुष्य की बात करें तो ये करता क्या है,
जो इसका ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, ये करता क्या है, इसको क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो जितनी इसको जरूरत होती है उतना तो ये ऊर्जा के रूप में यूज कर लेता है, लेकिन जो बचा हुआ भाग है उसे क्या करता है, ये भी संचित करता है। किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में से कन्वर्ट कर देता है या ग्लाइकोजन की फॉर्म में से स्टोर कर देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड नहीं था इसलिए यहाँ पे बता दिया, ताकि जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन मान के फॉर्म में होता है, कौन क्या ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो ये बात यहाँ पे होती है। आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर इसकी डेफिनेशन बनाने तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, जो आपने पढ़ा लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो होता है, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि प्रकाश संश्लेषण सीधे हो जाता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और सूर्य के प्रकाश मिला और भोजन बन गया, ऐसा होता होगा? ऐसा नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कई राम से कई स्टेप में कंप्लीट होती है और उन स्टेप से पेपरों में काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले उन स्टेप को भी यहाँ पे समझना जरूरी होता है। इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। स्टेप कुछ इस तरह से होंगे। स्टेप जो है, पहला होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं उनके पास क्या होता है, अपना क्लोरोफिल होता है। इतनी बात सब जानते हैं। ये क्लोरोफिल करता क्या है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करता है। तो करता क्या है, ये अवशोषण करने का काम करता है। अवशोषण करने का काम किसे करता है, प्रकाश ऊर्जा को। पहला स्टेप में यही होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। उसके बाद की ये प्रकाश ऊर्जा डायरेक्ट इसी रूप में क्या करते हैं, पौधे यूज नहीं करते, इसे क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते। तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसके बाद रासायनिक ऊर्जा में क्या जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब प्लांट के पास जब रासायनिक ऊर्जा आ जाती है तो ये इसने जो जड़ों के द्वारा क्या करी थी, वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करा था, उस वाटर का क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। ये क्या करते हैं, वाटर का अपघटन कर देता है, और जिसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यहीं से जो है ऑक्सीजन क्या चले जाता है, वायुमंडल में चले जाता है, और उसके जो पौधे के मतलब का सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। अब प्लांट को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया है। अब उसके बाद क्या करता है, जो पौधा होता है उसने वायुमंडल से क्या ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन को जो से वाटर से मिले था उसका क्या करता है, यूज करके वो क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। C6H12O6 बन जाता है। यहाँ पे क्या करता है, जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसका क्या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अपचयन करता है, यानी रिडक्शन करता है। रिडक्शन करता है और रिडक्शन के थ्रू क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है। रिडक्शन होता क्या है, अपचयन होता क्या, अपचयन में या तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाता है, या फिर क्या होगा, तुम्हारा जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन किसी में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या था, हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जैसे ये उत्पाद में गया इसने क्या हाइड्रोजन बना लिया। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। तो इसमें कितने प्रकाश संश्लेषण कितने स्टेप में कंप्लीट हुए, बहुत से स्टेप होते हैं, लेकिन जितने पेपर में पूछने वाले होते हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे 3 स्टेप जरूर होती है। पहला स्टेप हो गया कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है तथा वाटर मॉलिक्यूल का
अपघटन होता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तीसरा स्टेप ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की फॉर्म में। तो आपको ये स्टेप डिटेल से भी लिखने हैं। आप जब नोट्स बनाएं अपने तो इसे एक फ्लो चार्ट तो जरूर बनाएं, क्योंकि इससे हम बहुत बड़ा सिलेबस बहुत छोटे टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत छोटे टाइम में उसे रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन एक बार डिटेल से जरूर बनाएं ताकि आप जब भूल जाएं तो उस डिटेल से पढ़कर आप उस चीज़ को समझ सकें। डिटेल में कैसा लिखना है आपको, पहला जो होगा, पहला स्टेप लिखना, पहला स्टेप क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। दूसरा स्टेप प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना तथा पानी का अपघटन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में होना। तीसरा जो लिखोगे वो स्टेप होगा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होना कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाली बात होती है वो क्वेश्चन इस तरह से बनता है। यहाँ पे तीनों स्टेप से क्वेश्चन बनता है। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित कर रहा है, क्लोरोफिल अवशोषित कर रहा है। दूसरा होता है सूर्य की ऊर्जा को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो किस रूप में यूज करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है वो है कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होती है हमें वो किससे प्राप्त होती है। तो कहाँ किससे प्राप्त होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से प्राप्त होती है। जब वाटर का अपघटन होता है तब हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चौथी जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन होता है। पहले तो आप देख रहे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। दूसरे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है। तो ये जो है डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल का विघटन है ये प्रकाशीय अभिक्रिया। आप समझिए जरा कैसे। आप देख रहे हैं कि हमें वाटर को तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा की जरूरत पड़े। और रासायनिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकाश से प्राप्त होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रकाशीय अभिक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो तो हमें किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अप्रकाशीय ऊर्जा कहा जाता है। ये जो पार्ट है अक्सर लोग से छोड़ देते हैं कि स्टेप पढ़ने की क्या जरूरत, लेकिन सारे क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं। तो इससे ढंग से बार बार रिवाइज करके ध्यान रखिए। अगले जो बात आती है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो प्रकाश संश्लेषण वो होता कहाँ है। तो जो कोशिका है प्लांट की उसके किस ऑर्गेनल्स में होता है। तो किस ऑर्गेनल्स में होता है, सारा का सारा जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट है क्या, क्लोरोप्लास्ट सिंपली क्या है, कोशिका का एक ऑर्गेनल से, ये कोशिकांग है। कैसा होता है थोड़ा सा उसे भी यहाँ पर समझ लीजिए। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका कुछ इस तरह की संरचना है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ये होगी बाहरी ये होगी बाहरी झिल्ली, ये होगी आपकी आंतरिक झिल्ली। और इसके अंदर कुछ इस तरह के सिक्के की जैसी संरचना होती है, इस तरह की छोटे छोटे ढेर होते हैं इस तरह से, इन्हें कहा जाता है आपका ग्रेना। जो ये हो गए ये होते हैं आपके ग्रेना, और ये ग्रेना जो आपस में एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं, इन्हें कहा जाता है आपका थैलाकॉइड। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है आपका स्ट्रोमा। ये थोड़ा समझने के लिए बस ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि लाइट रिएक्शन और जो प्रकाशीय क्रिया अप्रकाशीय क्रिया वो होती क्या है। जो प्रकाशीय क्रिया है वो आपकी कहाँ होती है, ग्रेना में जो होते हैं प्रकाशीय क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कौन सी थी, हमें जब हमारा क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल टूट के किसमें बन रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे थे। और जो स्ट्रोमा होता है उस स्ट्रोमा में हमारे अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिडक्शन। तो ये क्या होती है, हमारी अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे भी 2 तरह से क्वेश्चन आता है
कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। ग्लूकोज कहाँ पे बनता है, स्ट्रोमा में बनता है। कैसी अभिक्रिया है, अप्रकाशीय अभिक्रिया है। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ बनता है, ग्रेना में बनता है। कैसी अभिक्रिया है, प्रकाशीय अभिक्रिया। आपने देख लिया इसी चैप्टर में कम से कम आपके इसी एक स्टेप में कम से कम आपके 20 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेपरों में बार बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण समझ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण समाप्त होता है यहाँ पे।